उन तक में महदूद था। अब उसका दायरा कार बढ़ाकर कुछ विलेज काउंसिल्स को, 11 विलेज काउंसिल्स को इसमें शामिल किया गया है। इससे तकरीबन 319 मिलियन रुपए इजाफी अखराजात आएंगे। लेकिन अब ये WSSP की जो फैसिलिटी है ये बनू के 11 विलेज काउंसिल्स हैं और तकरीबन 5 नेबरहुड काउंसिल्स हैं जिन तक ये तोसी करने की मंजूरी दी गई है। इससे तकरीबन तकरीबन कमोबेश 90,000 जो हैं लोग वो मुस्तफ़ीद होंगे इस फैसिलिटी से। इसके बाद मर्दान में कल्चरल कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए तकरीबन 100 कनाल अराज़ी को लीज़ पर देने की मंजूरी दी गई है। ये मर्दान बाईपास के करीब बनेगा और UC चमतार में कायम किया जाएगा। हाँ, सूबाई काबीना ने ये स्वात में अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी का के वो हैं, इनमें हल्का सलाटन और जरगो ये 2 इलाके हैं जिनको जो है पटवार हल्के हैं जिनको स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे कार में दिया गया है। तो अब स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इलाकों में भी काम कर सकती है। अदालती अहकामात थे जिसमें फाटा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को के हवाले से अपग्रेडेशन का सवाल था। लोग अदालत में गए थे। अदालती अहकामात की रोशनी में हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उनको अपग्रेड किया जाए। इसमें तकरीबन ये 2014 में पहले अपग्रेड हुए थे और उसके बाद अब इनको दोबारा अपग्रेड किया गया है। ये कुछ मुलाजिमीन है, मेरे ख्याल में उनके नाम आपको बताने ज़रूरी है, प्रेस रिलीज़ में मैं आपको दे दूँगा। हाँ, एक और तरमीम जो हमने उसमें की है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके इख्तियारात में और उनके काम के हवाले से मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए और तलबा फोकस्ड अप्रोच को ज़्यादा नुमायाँ करने के लिए कि तलबा को ज़्यादा सहूलियात हों, उस हवाले से भी काबीना ने आज कुछ तरामीम की मंजूरी दी है, जिसमें फिर इंशाल्लाह जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी उस एक्ट में, पब्लिक स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट में, तो वो इंशाल्लाह आपके सामने फिर शेयर की जाएंगे और प्रेस रिलीज़ में भी इसका जिक्र कर दिया जाएगा। ज़का-उल्लाह खटक साहब एक हमारे ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, पहले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। उनको जो है वो अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। कुछ कैदियों को ट्रांसफ़र किया गया है। आपको शायद इल्म होगा कि जो कैदियों की ट्रांसफ़र एक जेल से दूसरे जेल में होती है उसके लिए अब काबीना की मंजूरी चाहिए होती है। तो ये कुछ सज़ा याफ्ता कैदी हैं जिनको एबटाबाद जेल से हरीपुर जेल में ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि इनके बारे में ये कहा गया था कि कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो इसलिए इनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हुआ है। साथ ही साथ एबटाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के एक स्पोर्ट्स जिमनेज़ियम को और ख़वातीन के लिए इंडोर गेम्स की सहूलियात के लिए हुकूमत ने, काबीना ने फ़ैसला किया है कि महकमा सेहत के ज़ेर इस्तेमाल कुछ अराज़ी है उसको जो है वो मुख्तस कर दिया गया है ताकि इस पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये तामीर किया जा सके। ये महकमा स्पोर्ट्स को दी गई है। और पुलिस फोर्स, स्पेशल रिज़र्व पुलिस में 21 के करीब कुछ एहलकार थे जो इससे पहले मुस्तकिल होने से रह गए थे। आज सूबाई काबीना ने उनकी भी मंजूरी दे दी है। ये मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज एहलकार थे और वो 21 के करीब थे। बाकियों को हो गई थी मुस्तकिली, लेकिन ये बाज़ इंतज़ामी वजूहात की बिना पर रह गए थे, तो इनको भी आज कर दिया गया है। और एक और मैं ये बताऊं कि कुछ लोगों को ये जो मुलाजिमीन की मुस्तकिली है, जो इस पर आए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भर्ती हुए हैं और उनको बाद में रेगुलराइज़ किया गया है। काबीना ने, आपको पता है वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर होती रही हैं ये बातें कि कई लोगों को, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुलाजमीन को, मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। इसके बारे में मैं एक बात आपको बताऊँ, तकरीबन ये अमल हमने मुकम्मल कर लिया है। ये जो 21 मुलाजमीन हैं इनके साथ बड़ी हद तक ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, ये प्रोसेस जिनके साथ वादा किया गया था। एक सवाल जो बार बार मीडिया में भी उठाया जाता है और जिस पर बाज़ औक़ात एहतजाजी कॉल्स भी दी जाती हैं, वो भी मैं आपके साथ सामने ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक और इक़दामात के मुताबिक जो
दीगर महकमों के जो हुकूमत के डायरेक्ट दायरे कार में जो इदारे आते हैं उनमें अगर कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन हैं उनको तो मुस्तकिल करने की पॉलिसी थी और उनको किया भी जा रहा है और हो चुके हैं, तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत के बरह रास्त कंट्रोल में नहीं है, जिसमें मैं मिसाल आपको दूंगा यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह की हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन को तक ये पॉलिसी जो है ये एक्सटेंड नहीं होती, इसकी तोसी उन तक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी इस चीज़ को क्लियर करें कि इसका दायरा कार, इसका इतलाक़ जो है सिर्फ़ उन इदारों पे होता है जो हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में है या हुकूमत के बराह रास्त निगरानी और ज़िम्मेदारी में है। तो मेरे ख़्याल में बस आज यही थी बातें, कोई आपके लिए कोई मसालेदार बातें थी नहीं। मीडिया वाले तो ज़्यादातर आप तो वो मसालेदार बातें चाहते हैं, तो इसी तरह की बोर सी बातें हैं। सिवाय इसके क्लाइमेट चेंज, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि मैं आपके साथ जब वो पॉलिसी की मंदरजात शेयर करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, कल या परसों मैं आपको फिर तकलीफ़ दूंगा, आप आ जाएं तो आपके साथ सारी वो प्रेजेंटेशन आपको दे के इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको देंगे, उसको थोड़ा हाईलाइट करें। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा ने माहौलियात के शोबे में हमेशा लीड ली है, हमेशा हम आगे रहे हैं, हमने हमेशा ऐसे इक़दाम किए हैं जो बाकी मुल्क में अभी वो सोच रहे होते हैं और हम कर जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का एक इक़दाम है, उसको हाईलाइट करना मैं समझता हूँ कि ये आपको उठाना जो है वो भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सही रात से खबरें चल रही हैं, नोटिफिकेशन भी कुछ सामने रोमन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को प्रधानमंत्री के साथ रहनुमा ने धमकियां दी, तो इस हवाले से कोई पेशरफ हुई? देखें जी, अभी तक तो मीडिया ही से ख़बरें में ही ये बात आई है, हाईलाइट हुई है। अभी तक तो कोई फॉर्मल इशू नहीं आया, ना ही जो है काबीना के एजेंडे पे ये बात थी। मेरे ख़्याल में ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है और हल हो जाएगा। ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं रूटीन में हमारी, कोई इतना बड़ा इशू मैं इसको नहीं समझता, सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। दरअसल आटे की कीमत में तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 200 रुपये मजीद बढ़ा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब से जो आटे की सप्लाई है वो इंतहाई कम कर दी गई है। अभी तो पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है, इत्तेहादियों की, यहाँ पर भी, तो क्या वजूहत है सर? ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इंसाफ फूड कार्ड की बात की है ना, उस सिलसिले में आज हमारा ये भी फ़ैसला हुआ है कि ये जो इंसाफ फूड कार्ड है इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गंदम और आटे की ख़रीदारी और इसकी जो तकसीम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो मार्केटिंग है और इससे जो मुतल्लिक़ा मसाइल हैं, इन सब को हमने एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत इनको अब एड्रेस करना है। इसके हवाले से हमारा एक तो इशू ये है, हमेशा रहा है कि चूँकि हम आटा अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर से ख़रीदते हैं, तो गंदम ख़रीदते हैं, तो इसलिए फ्लक्चुएशन में, मार्केट रेट में फ़र्क आता है। देखें, हमने तकरीबन कोई 850-900 रुपये के करीब हमने 20 किलो आटे की कीमत मुकर्रर की थी यहाँ पे। उस वक़्त मार्केट में कीमत मेरे ख़्याल में कोई 1200-1250 के करीब थी। इस वक्त आप ख़ुद जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या कीमत है। तो वो जो रेट है वो ऑटोमेटिकली मार्केट डायनेमिक्स की वजह से वो फ्लक्चुएशन हो रही है। हमारी तो कोशिश यही है कि हम सब्सिडाइज्ड आटा ही गरीब आवाम को दें, ताकि आवाम की जेब पर, आवाम पर जो है वो डायरेक्ट असर ना पड़े, ख़ास तौर पर वो जो कमज़ोर तबके हैं उन पर बराह रास्त असर ना पड़े। लेकिन फिर भी सैलाब की सूरत हाल भी है। अब आपको ये भी पता है, मैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आ रहा है कि सैलाब की वजह से वो जो खड़ी फसलें थी वो सारी की सारी तबाह हुई हैं। उसकी वजह से आने वाले वक्त में हमें ख़ुराक ही की मद में मुख्तलिफ़ अशिया में बहरान का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। आज भी इस बात पर डिस्कशन हुई है, इस पर अब फैसला भी होगा यकीनन, जो महकमा ख़ुराक सिफारिशात पेश करेगी। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़मींदारों को इस बार ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करेंगे ताकि वो गंदम ज़्यादा काश्त करें, क्योंकि गंदम की बेसिकली हमारा तो मेन जो स्टेपल डाइट है वो है भी गंदम ही है। तो उसको हमने अब ज़मींदारों को सब्सिडाइज़ करना है, इंसेंटिवाइज़ करना है, सपोर्ट देनी है। इसी तरह जो मौजूदा मार्केट डायनेमिक्स हैं वो हमारे सामने हैं, इस पर आज भी बात हुई है। अब उसके लिए जो भी इक़दामात हैं, अभी तक तो हमारा सिलसिला है, जैसे आपको पता है कि महकमा ख़ुराक की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ट्रक्स में सब्सिडाइज्ड आटा जो है वह मुख्तलिफ़ अज़ला में तकसीम भी किया जा रहा है और लोग वहाँ से ले भी रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाने पर बात हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मज़ीद सस्ता आटा पहुँचाया जा सके। लेकिन बहरहाल इस पर भी ये भी वो इशू है जिस पर यह फ़ैसला आज हमने किया है कि वज़ीर ख़ुराक आतिफ़ खान साहब इस पर ये जो इंसाफ फूड कार्ड है इसकी तफसीलात
और ये जो आटा और गंदम का हमारा इशू है कीमतों का, और ये जो फ्लोर मिल्स डीलर्स के साथ भी, फ्लोर मिल्स के साथ भी थोड़ा आपको पता है अखबारात में आ रहा है मसाइल हैं। तो चूँकि ये उनका शोबा है, मैं भी ये बेहतर समझता हूँ कि वो आएंगे, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें फिर आप को वो तमाम तफसीलात भी बताएंगे और मसाइल पर जो उनके प्लान्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर मेरे मकाम साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने जितनी सैलाब प्रदान की है फंडिंग जमा की है तो वो देते क्यों नहीं है, सारी फंड जो है अपने पास रखी है, तो कब दे रहे हैं, कब आ रहे हैं? मेरे ख़्याल में खान साहब ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। खान साहब ने शौकत खानम अस्पताल बनाया तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बना दिया, हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खान साहब ने जो भी आवाम से वादे किए हैं सारे पूरे किए अल्लाह के फ़ज़ल से। आज भी डॉक्टर सानिया निश्तर जो इसी सूबे की बेटी हैं, उन्हीं को ये इंचार्ज बनाया है इस सैलाब ज़दगान के फ़ंड्स की तकसीम और इसकी मैनेजमेंट का। कल भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है जिसमें उन्होंने तमाम तरीक़ेकार पर बात भी की है, मज़ीद भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। अमीर मकाम साहब को कहें तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह खान साहब आपको मायूस नहीं करेंगे, आपके साथ वही करेंगे जो आपके साथ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको कहें कि ये जो आपने इतना पैसा कमाया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसमें से कुछ ज़रा थोड़ा सा तावान करो ना, इन गरीबों को कुछ दो। तुम खुद तो सिर्फ बयानबाजी की हद तक बैठे हुए वज़ीर आज़म के तुम एडवाइज़र हो, तुम्हें चाहिए था कि खान साहब पर एतराज़ करने की बजाय वो एंटोनियो गोत्रेस को बिठा देते हेलीकॉप्टर में और ज़रा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का भी एक चक्कर लगवा देते उसको। तो तुम तो वहाँ खामोश बैठे होते हो हाथ बांध कर यूँ उसके पीछे, शहबाज शरीफ के पीछे। तो कहो ये सियासी बयानात देने की बजाय और ये जो क्या नाम है आवाम की आंखों में धूल झोंकने की बजाय अपने बॉस से कहो वो भी थोड़ा सा करप्शन का पैसा आधा का खबर हुई पैसे ही लगे लंडे का कहना लगे दगा का, और ये ख़ुद भी करे और खान साहब इनको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सर ये बताएं, कल आपने कहा था कि जो टेलीकॉम का तमाम तर जो फंड्स है वो तो सिंध में हम खर्च करेंगे। पीटीआई मतलब खैबर पख्तूनख्वा पे बड़ा नाज करती है, माशाल्लाह दो हुकूमतें भी हैं और ये एहतजाजी तहरीकों का आगाज़ भी पख्तूनख्वा से किया जाता है। तो एक पहलू ये नहीं हो सकता था कि कम अज़ कम यहाँ भी सैलाब आया है, अगर ये पैसा इसी सरजमीन पर खर्च हो जाता तो बेहतर नहीं होता? मेरे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ मोहतरम दिल के करार और आंखों के चैन भाई मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सारा पैसा सिंध में खर्च होगा। मैंने ये कहा यार, तो आपने मेरे अल्फाज याद सुने नहीं है या आप समझे नहीं है ना। मैं रिकॉर्ड होगा आपके पास, तो रिकॉर्ड होता है, बल्कि आपके पास भी कहीं होगा, वो दिखा देना, इनको सुना देना। ज़्यादा पैसे सिंध में खर्च हाँ, मैंने ये खान साहब ने कहा था कि चूंकि सिंध ज़्यादा ख़राब हुआ है इस वक्त भी अगर आप देखें तो हकीकत यह है कि सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि वो एक मैदानी है, फिर वो जो उनका इरिगेशन सिस्टम भी सारा तबाह बर्बाद पड़ा हुआ है, तो इस वजह से उधर बहुत ज़्यादा नुकसान। तो खान साहब ने ये कहा था बहुत पहले जब ये टेलीथॉन हो रहा था कि जो पैसे होंगे उनमें मैं उधर ज़्यादा लगाऊंगा जहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ है और सिंध में हम ज़्यादा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे के सारे पैसे सिंध में देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप हकीकत पसंदाना भी जायज़ा लें, चाहे आप एक मुखालिफाना तर्ज़ अमल के साथ भी जायज़ा लें, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो इस वक्त पूरे मुल्क की एक वफाकी पार्टी है। वो हर सूबे में मौजूद है, अवामी ताकत भी है, अवामी नुमाइंदगी भी है। इस मुल्क के जो 4 जुरिस्डिक्शंस हैं वहाँ पर हमारी हुकूमत है अल्लाह के फ़ज़ल से। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, GB में और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तमाम पाकिस्तान को यकसां नज़र से देखें और वहाँ पर जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पर ये सारे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जहाँ पर तकलीफ़ होगी वहाँ हम पहले पहुँचेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा यकीनन मेरा सूबा है, मुझे यकीनन ये होगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़र्च होगा और इंशाअल्लाह खान साहब ने जो पैसे जमा किए हैं वो इंशाअल्लाह उसमें से अच्छा खासा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा भी आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए हुकूमत भी अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुस्तहिक आदमी को इंशाअल्लाह हम बेयार व मददगार नहीं छोड़ेंगे। लग तेज़ हुआ है यार, आवाज़ खास देखें।
अच्छा, नहीं, मेरे गले की कोई ऐसी छोटी मोटी हड्डियां मुझे नहीं फंसती। मैं चूंकि बहुत हड्डियां चबा चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना भी अपने आप को गले की हड्डी समझे या आप उसे समझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब रह गई बात आपका सवाल, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बहुत तफसील से कर चुके हैं मेरे ख्याल में, लेकिन चले मैं फिर भी दोबारा, हाँ, मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसमें हमने ये प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने फ़ैसला किया था कि हम एक ये जामे प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसमें जो ख़त गुर्बत से नीचे को मैं फिर डिफ़ाइन करता हूँ कि 26,000 रुपये से नीचे जिनकी आमदन है, माहवार से कम जिनकी आमदन है, जिन फैमिलीज़ की, उनको हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे, मतलब तरजीह उनको देंगे। शुरू में पहले मरहले में ये तकरीबन 10 लाख के करीब हमने तखमीना लगाया है कि ख़ानदान होंगे। इनको अगर आप 10 लाख को देखें तो 10 लाख में तकरीबन 50 लाख के करीब हमने एवरेज लगाया है कि एक ख़ानदान में माँ बाप और 3 बच्चे, ये हमने एक औसतन वो लगाया है। तो ये तकरीबन 10 लाख ख़ानदान जो हैं 50 लाख अफराद बन जाते हैं। उनको ये आटा, ये खाने पीने की मद में माली इमदाद दी जाएगी इंसाफ सेहत कार्ड के फूड कार्ड के ज़रिए, और ये तकरीबन कोई 2400 रुपये पर फैमिली बनती है महीने की। अच्छा, उसमें उस वक़्त के हिसाब से जब ये हुआ था, ये मेरे ख़्याल में, मुझे अब एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि ये हमने कब आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसको कोई 2 या 3 महीने हो गए जब हमने ये प्लान बनाया था, और ये बजट से पहले का था। बजट से पहले माली साल में हमने ये प्लान किया था कि बजट के बाद इसको लॉन्च करेंगे। उस वक़्त के आटे, चावल, दाल और घी की कीमतों की तखमीने के हवाले से ये कैलकुलेट किया गया था कि 2300 रुपीज़ में कोई एक ये जो चीज़ें हैं, ये एक फ़ैमिली के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके लिए ये रकम यानी मौजू है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतर है, लेकिन मौजू है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की गई थी। ये तो हमारी स्कीम है, और ये बैंक ऑफ खैबर के ज़रिए इसको वो किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में पार्टनर है बैंक ऑफ खैबर। लेकिन यकीनन जब अगर अब जैसे कि खुराक की कीमतों में भी तब्दीली आ रही है, बढ़ रही हैं कीमतें महंगाई की वजह से, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बेस लाइन यही है कि तकरीबन बिटवीन 2300 और 2400 रुपये पर फैमिली कार्ड के ज़रिए वो पैसे निकालेंगे, और उसके बाद उनकी मर्ज़ी है जो भी चीज़ें ख़रीदें। ना फैमिली दा 15 कसान फैमिली पर फैमिली राजी दा 2400 तकरीबन राजी आओ द ओड़ो यो बोरे और सारा लका दाल याद अगर टाइप से याद तेल याद तेल उस ग्राना शो मा खुद तवल आगा वक्त के तकरीबन 1200 का सूरा वक्त है ना, चल हम दा प्लान करो नो इंशाल्लाह। की है कि सैलाब मुतासिर इलाकों में हर महकमे का ऑफिसर अपना सारा काम जो है वो